Assalamualaikum. How are you all? I hope you are very fine. आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो ये है कि हम अपनी इंटेलिजेंस को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं. हाउ टू इंक्रीज इंटेलिजेंस. सो लेट मी टेल यू दैट देयर आर टू फ्रेंड्स. दो दोस्त होते हैं और उनमें से दोनों ही डॉक्टर होते हैं और नेबर्स होते हैं. अब एक दिन ऐसा होता है कि एक दोस्त जब अपने घर से बाहर देखता है तो देखता है कि सामने वाले घर में भी गाड़ी खड़ी हुई और बहुत ही बड़ी गाड़ी है. तो वो उसके दिल में अचानक से ये ख्वाहिश पैदा हो जाती है कि मेरे दोस्त ने, मेरी ही फील्ड का दोस्त है, मैं डॉक्टर हूँ, वो भी डॉक्टर है और मेरे पास छोटी कार है और उसके पास बड़ी कार है, उसने नई कार खरीदी. तो वो इस चीज़ को लेके उसके दिल में एक ख्वाहिश पैदा हो जाती है कि मुझे भी बड़ी कार चाहिए. बस उसके बाद क्या होता है, उसका माइंड उसे नए नए आइडियाज़ देता है कि वो किस तरह से इस कार को हासिल कर सकता है. वो एक आइडिया पे मुत्तफिक हो जाता है और इंस्टॉलमेंट पर कार उठा लेता है. अब उसके पास एक बड़ी कार है, उसके पास लग्जरी कार है और उसके बाद होता ये है कि चूँकि हर महीने अब कार का एक हैवी सैलरी का एक हैवी अमाउंट कार की इंस्टॉलमेंट में जाने लगा. जब वो कार की इंस्टॉलमेंट में जाने लगा तो फिर जो घर का एनवायरनमेंट था उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आना शुरू हो गए क्योंकि उसका बजट कम हो गया. उसके बाद जब उसके घर में कॉन्फ्लिक्ट्स आना शुरू हो गए, घर का एनवायरनमेंट ख़राब होना शुरू हो गया, बातचीत में गड़बड़ होना शुरू हो गई, आपस में एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग कम होना शुरू हो गई ड्यू टू द लैकिंग ऑफ द मनी. देन व्हाट हैपेंड, अब स्ट्रेस कॉज होना शुरू हो गया, उस बंदे के ऊपर स्ट्रेस कॉज होना शुरू हो गया. और दूसरी तरफ ऑफिस में ये हुआ कि बॉस ने उससे कहा कि उसे ओवर टाइम करना है 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा. तो वो अब इस सिचुएशन में नहीं है कि वो बॉस को रिफ्यूज़ कर सके, क्योंकि अगर वो रिफ्यूज़ करता है तो फिर उसके बाद अगर वो उसको जॉब से निकाल दिया जाता है तो वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि उसको लाजमी कुछ ना कुछ अमाउंट चाहिए अपनी कार की इंस्टॉलमेंट को पे करने के लिए. तो यहाँ अब वो फंस गए, अपनी एक डिज़ायर की वजह से वो फंस गए, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी. अब वो ना तो जॉब छोड़ सकता है, अब वो मरता धरता क्या नहीं करता, जॉब कर रहा है और एक्स्ट्रा ओवर टाइम्स लगा रहा है. अब जब वो ओवर टाइम लगाकर घर जाता है, वहाँ स्ट्रेस से फुल माइंड लेके घर जाता है, तो घर में भी एनवायरनमेंट ऑलरेडी स्पॉइल्ड है. ना उसे घर में सुकून है, ना ही उसे प्रोफेशनल लाइफ में सुकून है. और इसके पीछे रीज़न क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक कार जो उसकी डिज़ायर बन गई थी. अब जैसे ही आपके दिमाग में ये डिज़ायर पैदा हो, जैसे आपके अंदर ये डिज़ायर पैदा हो कि मुझे भी ये चीज़ चाहिए. अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास अच्छा सूट है और आपने कहा मुझे भी इससे अच्छा सूट लेना है या ऐसा ही चाहिए, किसी के पास कार है, किसी के पास बंगलो है, जब भी आपके दिमाग में कोई सी भी डिज़ायर आए तो उस डिज़ायर पे एक्ट करने से पहले आस्क फ्रॉम योरसेल्फ, डू आई रियली नीड इट? कि मुझे वाकई ये चीज़ चाहिए या सिर्फ मैं लोगों के देखा देखी अपने आप में ये चीज़ लेना चाह रहा हूँ. जैसे ही आप खुद से क्वेश्चन पूछते हैं, इमीडिएटली योर इंटेलिजेंस विल एंटर इन इट. आपकी इंटेलिजेंस उसमें एंटर हो जाती है एंड गिव्स यू अ करेक्ट आइडिया और करेक्ट डिसीजन. सो व्हेनेवर यू आर हैविंग डिज़ायर, यू आर फीलिंग हैविंग डिज़ायर इनसाइड ऑफ यू, जब भी कभी आप में कोई डिज़ायर उठे, उसके उठने से पहले आप खुद से ये क्वेश्चन पूछ लो कि क्या, डिसीजन लेने से पहले आप ये क्वेश्चन पूछ लो कि क्या वाकई ये मेरी ज़रूरत है. अगर आपने ये पूछ लिया तो आपका मसला उसी वक्त हल हो जाएगा. तो आपको आज से यही करना है, जब भी कभी ऐसी कोई ख्वाहिश आपके माइंड में आ जाए, दिल में आ जाए, तो उस पर इस तरह से एक्ट करें बाय आस्किंग क्वेश्चन. अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच.